आपके बिस्तर के नीचे में, मैं इसलिए परेशान हूं कि मैंने देख लिया है। आप इसलिए निश्चिंत हो कि आपने देखी नहीं है वो समस्या। हम पश्चिम बंगाल जाते हैं, हम झारखंड जाते हैं, हम केरल जाते हैं, हमने वो समस्या देखी है। और आप सबके सामने कश्मीर खाली हुआ, पूरा का पूरा कश्मीर खाली हो गया, एक नहीं बचा। ये स्थिति है। आप सब बांग्लादेश की स्थिति से रूबरू होंगे, परिचित होंगे किसी न किसी माध्यम से क्या चल रहा है। अपने यहाँ एक व्हाट्सएप पे आता है ना कि आंख आ जाए तो उसकी दवाई तो बाजार में उपलब्ध है, पर आंखें खोलने की दवाई तो बांग्लादेश में ही। जरूर ध्यान से देखो अपने भविष्य को किस तरह से पूरे के पूरे देश के बॉर्डर पे ये आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये सिर्फ वहीं पर सीमित हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अन्यथा बाकी की सारी सरकारें तुष्टीकरण की नीति पे चल रही। तुष्टीकरण की नीति आप जरा कल्पना करो, यहीं पर आपकी दिल्ली में जब नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी पर जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। उन सबसे मिलने सबसे पहले केजरीवाल और राहुल गांधी गए। आप सबने देखा होगा, मैं जितनी बातें बता रहा हूं इसको क्रॉस चेक जरूर करना। आप सबने देखो, यही हमारा मतभेद प्रारंभ हो जाता है। आप उनसे मिलने जाते हो जो कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। आप कल्पना करो ना, मोदी के आने के पहले के भारत को देखें, मोदी जी के आने के बाद के भारत को देखो। थोड़ा सा आप दृष्टिपात करो, इस चुनाव को साधारण चुनाव मत मानो। आप सब कार्यकर्ता हो, सब पटके डाल के बैठे हुए हो, साधारण चुनाव मत मानो। मोदी के आने के पहले पाकिस्तान के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे और सफेद झंडा शांति का लहराते थे। और मोदी के आने के बाद में आज स्थिति ऐसी है, मोदी के आने के बाद आज स्थिति ऐसी है कि अगर पाकिस्तान से गोली भी आती है तो इधर से बोला जाता है गोला। आप सब ने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, पूरे देश ने देखी एयर स्ट्राइक, और सैनिक पर सवाल किसने उठाए थे? आप सब साक्षी हो। ये दोनों ही थे, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। सेना पे सवाल उठाया तो केजरीवाल ने उठाया, सेना पे सवाल उठाया तो राहुल गांधी ने उठाया। केजरीवाल जब वैक्सीन आई, कोरोना की वैक्सीन, आप सबको मालूम है किस किस को लगी कोरोना की वैक्सीन, हाथ उठा। डबल डोज लगी, नीचे कर लो। पैसा लगा किसी का? एक पैसा नहीं। वैक्सीन का घर से बुला के दिया, उस लॉकडाउन में घर में अनाज भेजा गरीब को, लेकिन वैक्सीन का सवाल उठाने वाला ये ईडी गठबंधन था, ये केजरीवाल था कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है। मैंने उस समय भी कहा था केजरीवाल जी, ये वैक्सीन तो कोरोना की वैक्सीन है, और भाजपा की वैक्सीन तो अब चुनाव में लगेगी तो 5 साल तक है, 5 साल तक रहेगा आपको वैक्सीन लगने वाली है। ये वैक्सीन बनाई भारत के स्वाभिमान की सम्मान की बात जहां आ जाए, उसमें सवाल सबसे पहले कोई उठाते हैं तो केजरीवाल और राहुल गांधी। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, आतंकवादी मर जाए तो सेना पे सवाल, केस हार जाए तो न्यायालय पे सवाल, वैक्सीन बन जाए तो वैक्सीन पे सवाल, सनातन पर सवाल, हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल। आप देखिए तो सीरीज पूरी की पूरी। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तो कह रहा था कि कुंभ में नहाने में क्या होगा। अरे भाई, तुझे नहीं नहाना है तो मत नहा, लेकिन हमारी आस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हो आप? करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। जब भाजपा नहीं थी तब भी कुंभ लगता था, जब संघ नहीं था तब भी कुंभ लगता था, जब कांग्रेस नहीं थी तब भी कुंभ लगता था। ये सदियों से चला आ रहा सनातन है। खड़गे जी, राहुल गांधी जी, इस पे सवाल मत उठाओ। ये हमारी परीक्षा ली जा रही। कभी हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाते, कभी सनातन को डेंगू कह दिया जाता है। आप कल्पना तो करो क्यों हिम्मत है खड़गे जी
हज यात्रा पे एक बार सवाल उठा के दिखाओ, हम मान जाएंगे। हज यात्रा पे कभी सवाल नहीं उठाते क्योंकि सरपंच से जुड़ा होने का डर लगता है, इनको वोटों की राजनीति का खतरा लगता है इनको। आज तक एक भी आतंकवादी की मौत पर इन्होंने सवाल नहीं उठाए, हमेशा सेना पे पुलिस पे सवाल उठाया, आतंकवाद का कभी सवाल नहीं उठाते। विचार करो ना क्यों। देखो मित्रों, पाकिस्तान की ताकत इस देश में रह रहे रोहिंग्या हैं और इन रोहिंग्याओं की ताकत ये केजरीवाल और राहुल गांधी है, और इन राहुल गांधी और केजरीवाल की ताकत हम सब में छुपे कुछ जयचंद हैं जो हिंदुत्व के ऊपर कुठारा घात करते, वो इनकी ताकत। आपको किसी भी मस्जिद को खोलो, मंदिर निकल रहा है, किसी भी घोटाले को खोलो, कांग्रेस निकल रही, किसी भी कांग्रेस को खोलो तो जयचंद निकल रहे, केजरीवाल निकल रहे हैं। ये वो लोग हैं, आप विचार करो अपने अंतर मन के अंदर, अंतर्मुखी होकर मेरी बातों को विचार करना कि मोदी के आने के पहला भारत कैसा था और अब का भारत कैसा है। मोदी के आने के पहले हमसे पाकिस्तान, कांग्रेस की सरकार